स्टूडेंट्स, आज क्वांट 13 में हम लोग जैसे पहले भी किए हैं आज भी वही करेंगे। यानी पहले जो क्वेश्चन तुम लोगों को भेजा गया था उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद न्यू क्वेश्चन क्लास में ही देंगे और तुम लोगों को 2 मिनट्स के अंदर वो क्वेश्चंस बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इस बार का जो क्वांट का जो रिजल्ट आया है, थोड़ा सा इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि 100% कोई नहीं लाया है और 2 क्वेश्चन सबका मतलब जो मैक्सिमम नंबर लाने वाले लोग हैं, अनामिका, त्रिशा, सोनू और वो जिन लोग ने हाईएस्ट मार्क्स लाया है, और प्रत्येक का 2-2 क्वेश्चन गलत हुआ है। इस बार मोनू जो लगातार 3 बार 100% लाया था, थोड़ा डाउन हो गया, काफी डाउन हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है। और इंशा जैसा था उसी तरह से उसका चल रहा है, इंशा का भी ठीक है। और विष्णु, तुम पहली बार ज्वाइन किए हो, थोड़ा कम नंबर जरूर है, परंतु हाँ, कोशिश करना होगा। क्वांट के बिना कोई उपाय नहीं है। क्वांट और रीजनिंग ये 2 चीज को सीखने में समय नहीं लगता है, लेकिन इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करने पर तुम किसी भी मतलब सभी स्टूडेंट को बोल रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस टेस्ट में तुम नहीं सकोगे। और सेकेंडली, ये तुम्हारे जो IQ है उसको भी डेवलप करता है। और साथ साथ में ये भी ख्याल रखना है कि ये एक दिन की बात नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करना है। लाइक टाइप राइटिंग जिन लोग सीखता है उन लोगों को क्या है कि अगर 60 का स्पीड उड़ गया है और 1 महीना छोड़ दे तो फिर वो 20-10 में उतर जाता है। उसी तरह से अगर तुम्हारा एवरेज 80 to 100% चल रहा है और तुम 1 महीना छोड़ दो खाली प्रैक्टिस, तुम्हारा गिर कर फिर क्या हो जाएगा, 15, 16, 17 में पहुंच जाएगा। खैर, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो क्या इसका इम्पोर्टेंस है और क्यों करना चाहिए, क्यों प्रैक्टिस में रहना चाहिए, उसको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। ओके, तो त्रिशा, आज का पहला क्वेश्चन को तुम पढ़ो। A tank has 2 taps, A and B. हाँ, a tank has 2 taps, A and B. A can fill the tank in 6 hours. A can fill the tanks in 6 hours. A जो है वो फिल करता है टैंक को 6 आवर्स में, 6 आवर्स में। And tap B empty it in 5 hours. B उसको एम्प्टी करता है 5 आवर्स में। ठीक है, Both the taps are opened simultaneously. हाँ, दोनों टैप को एक साथ खोल दिया गया है। Time required to fill the tank. तो कितना समय में टैंक भर जाएगा? ओके, हाँ, टैंक ये 6 घंटा में खाली कर रहा है, ये 5 घंटा में सॉरी ये 6 घंटे में भर रहा है और ये 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो खाली करने का रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था, हम उसी पर डिटो दे दिए, परंतु मेरे हिसाब से ये एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, हम डिटो बैठा दिए हैं। लेकिन ये जब भरने का टाइम ज़्यादा है, खाली करने का टाइम कम है, तो ऐसे में ये जल्दी खाली कर रहे हैं, तो खाली हो जाने का चांस ज़्यादा है। खैर, जो भी है, बनाने का तरीका एक होगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग जानते ही हो, और बहुत कोई इसको राइट भी किए हो। तो हर समय हमें क्या कर लेना कि 1 आवर देख लेना होगा, है ना। A 1 आवर में कितना करता है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा 1/6, और B 1 आवर में कितना एम्प्टी करता है, 1/5। ठीक है, तब दोनों मिलकर दोनों अगर खोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, A और B मिलकर क्या करेगा, A भरेगा और B खाली करेगा। दैट इज 1/5 माइनस 1/6, दैट इज इक्वल टू 30। इधर हो गया हम लोग का 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/30। और जानते हो कि आंसर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका उल्टा कर दिया जाता है 30। यहाँ पर जब हम आवर करते हैं तो इस आवर को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जब हम लोग
1 आवर पर वर्ड देख लेते हैं तो फुल कंप्लीट वर्ड के लिए उसे क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो 30 आवर इज द राइट आंसर। और ये ऑप्शन ए में है 20, बी में है 25, सी में है 30 और डी में है 35। तो आंसर हम लोगों का सी होगा जो कि 30 है। ओके, अगर किसी को कुछ इसमें डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स पर हम अगर मान लो कि लगेगा कि इंडिविजुअली उसे बताना होगा तो हम इंडिविजुअली बताएंगे, उसका सॉल्व करेंगे। और अगर लगेगा कि अभी क्लास में ही वो सॉल्व करना पॉसिबल है तो हम बता देना पॉसिबल है तो हम उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ, जब अगर एक बार बोर्ड से क्वेश्चन का आंसर मिल गया फिर डाउट पूछने से कोई लाभ नहीं होगा, साथ साथ में हम लोगों को पूछ लेना है। नाउ वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, त्रिशा सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। If the wage of 45 women amounts to rupees 46575, 45 वुमेन है, वुमेन कितने हैं 45, 45 और उन लोगों को कितना अमाउंट दिया जा रहा है 46575, ठीक है। in 48 days, और डेज है 48, ठीक है। how many men must work 16 days मेन का नंबर पूछा है, डेज है 16, to receive 17250, टू रिसीव 17250, 17250 यानी ये वेज है, ठीक the है। daily wage of man being double than that of the woman. हाँ, इसमें और एक चीज दिया हुआ है कि मैन का वेज जो है वो डबल है वुमेन से, मैन का वेज जो है डबल है वो वुमेन से। ये देखो इस क्वेश्चन में बहुत कोई अटक गए हो, जो 100% नहीं आया है उसमें ये क्वेश्चन एक है। ये मीडियम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन भी नहीं है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, मीडियम के रेंज में आ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ये तुम्हारा राइट होना चाहिए था। देखो इसमें कौन कौन है, नंबर ऑफ मेन, ठीक है, जो कि हम लोगों को पूछा गया है। उसके बाद इसमें दूसरा चीज है डे, डे ऊपर आएगा। यहाँ डबल है, ये एक वुमेन का काम ये डबल क्यों मिल रहा है, इसकी एफिशिएंसी डबल है, सो यहाँ एफिशिएंसी ऑफ आ जाएगा। और वेज रेसिप्रोकल होता है तो वेज नीचे आ जाएगा। चार चीज है, नंबर, मैन, उसका कितना वेज मिल रहा है, कितना वो डेज काम कर रहा है और कितना उसकी एफिशिएंसी है। चार चीज है। वुमेन में भी उसी तरह से W1 हम इसको D2 कर देते हैं, E2 कर देते हैं और ये वुमेन के लिए हम लोगों का इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वुमेन में बेस और वुमेन दोनों ये हो जाए, इसका अमाउंट कर देते हैं A1, इसको A2 कर देते हैं अमाउंट, तो ये W1। अब देखो इसमें तुम फिलअप करो, बाकी पूरा आंसर आ जाएगा। मैन कितना मालूम नहीं, X कर दे रहे, डे कितना, मैन का डे है 16, एफिशिएंसी डबल, अमाउंट 17250 इज इक्वल टू वुमेन कितना 45, डे कितना 48, उसके बाद एफिशिएंसी 1 जो कि इसका डबल ये है और अमाउंट है इसका 46575, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, दैट विल बी द आंसर। 45 into 48 into 1 को लिखने का जरूरत उतना नहीं है, 1720250 सॉरी, बाय हो गया 16 into 2 into 46575, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, जो बड़ा नंबर है ना उसको छोटा छोटा करके हम पहले भी बोले हैं मत काटना, जो बड़ा नंबर है उसको छोटा छोटा करके मत काटना। अगर फुल कटता भी नहीं है तो क्या करोगे, उसको भाग कर लोगे। जैसे ये छोटी संख्या है 17250 से इसको डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने पर तुम्हारा पॉइंट में आएगा 2.7 आ जाएगा,
अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में आएगा और ये इक्वल टू 2.7 आएगा। अब 2.7 में तुमको पॉइंट हटा देना है, एकदम इजी हो जाता है इससे। ये सब ट्रिक को हम लोग को ख्याल रखना है। 10 इधर भी लिख सकते हो, हमारा जगह नहीं था इसलिए इधर लिखे, पॉइंट हम हटा दिए। ट्रिक को भी ख्याल रखना है। देखो अब क्या हुआ, 16 3 जा, ठीक है, 3 9 जा, 9 5 जा, 2 5 जा, आंसर 25। आंसर इज 25। इस क्वेश्चन को स्टार करके रखो और भी प्रैक्टिस करोगे। ऐसा क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन स्टार करके रखना, प्रैक्टिस। ऐसे सब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे। लगभग हम लोग जुलाई और अगस्त महीना मिलाकर हर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस का हम लोग का हो गया है, जिसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 25 आंसर और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें तुम्हारा क्या हुआ कि गलत किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एवरेज से है, लेकिन ये क्वेश्चन भी मेरे स्टूडेंट्स लोगों को गलती होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए था कि हम क्लास में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, जिन लोग स्टैटिस्टिक्स, इसमें अधिकांश स्टूडेंट जो लोग आया है, काफी स्टूडेंट का नाम है, हाँ बाहर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ, परंतु मेरे स्टूडेंट्स जिन लोग हैं उन लोगों को हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ा चुके हैं। जिन लोग का गलत हुआ है, ऐसे मेरे स्टूडेंट में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया हुआ है, स्टूडेंट का भी गलत हुआ है। क्यों? अब ऐसा क्वेश्चन तो बहुत इजी था, पर ये क्वेश्चन भी गलत हुई है बहुत से। हाँ, देखो क्या बोल रहा है बोलो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। ये जबकि एवरेज का क्वेश्चन है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ऐसा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, बोलो। The average of 19 observation is 4. 19 ऑब्जर्वेशंस, टोटल 19 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है, मैंने मीन है कितना? 4. If one more observation of 24 is added to the data, एक नया ऑब्जर्वेशन 24 ऐड कर दिया गया डेटा में, हाँ, the new average will be. तो न्यू एवरेज कितना होगा? डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। देखो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द डेटा, टोटल डेटा का सम, जितने भी उसमें नंबर्स है सबका सम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम लोग का एवरेज आया है 4, तो समेशन x बाई 19, सो समेशन x क्या हो जाएगा? 4 इंटू 19, है ना। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लो कि हमको निकालना है 1 2 3 का एवरेज, तब इसको टोटल पर ले करते हैं, 6 आता है, और 6 को हम किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना? 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। हाँ, पर इसमें तुम्हारा कितना टोटल है हमको मालूम नहीं है, इसलिए समेशन को हम लोग उसमें क्या डाले हैं? समेशन चिन्ह डाले हैं। और इसमें तुम्हारा क्या हो गया कि हम लोगों का क्या हो गया कि हम लोग का एवरेज दिया हुआ है 4 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 19, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 76। ये था जब 19 ऑब्जर्वेशन था। अब क्या हुआ? टोटल ऑब्जर्वेशन में एक बढ़ गया, यानी 76 प्लस कितना ऑब्जर्वेशन कितना बढ़ा है, उसका वैल्यू कितना है? 24। एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा है जिसका वैल्यू क्या है? डेटा 24 बाय 19 ऑब्जर्वेशंस था, एक बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल? देखो 0 10 20, देखो इसको काटने पर कितना आ गया? 5 इज द राइट आंसर। ओके विष्णु, अगर तुम क्लास कर रहे हो तो पहला क्लास है, तुमको थोड़ा सा समझने में 2-1 दिन टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे देखोगे हो जाएगा। और पुराने क्वेश्चन के बारे में भी जो हो चुका है उसका भी तुमको प्रैक्टिस करने का उपाय है, हम तुमको बता देंगे, और सारे स्टूडेंट को ही बता देंगे, पहले भी बताए हैं कि अब कैसे तुम पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो जो क्वेश्चन तुमसे छूट गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4। If rupees एक 3000 मिनट हम इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ रुपीज 3000 amounts ये to क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि डिफिकल्ट लेवल होना भी चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन होनी चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, परंतु थोड़ा सोचने से आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में भी अटक गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचने से आंसर आता है। क्या क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। if 3000 rupees 3000 amounts to 4320 दैट इज प्रिंसिपल हो गया 3000 और ये हो गया 4320 हो गया अमाउंट। हाँ, एट कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। हाँ, फॉर सर्टेन टाइम, टाइम हम लोग नहीं मालूम है, एन मान लेते हैं या टी मान सकते हैं। then rupees 3000 amounts to what in half of the time? प्रिंसिपल उतना ही है, लेकिन अमाउंट पूछ दिया है कि कितना हो जाएगा अगर टाइम हाफ है। जो टाइम पहले एन था अब हाफ है। रेट के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला है, मतलब रेट इज अनचेंज्ड। अगर रेट चेंज होता तो जरूर कुछ बोल देता। अब पहला वाला से हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर टाइम। अमाउंट कितना है 4320, प्रिंसिपल कितना है 3000, 1 प्लस r मालूम नहीं है, एन हम लोगों का मालूम नहीं है, मान लेते वो एन है, टी मालूम नहीं है वो मान लेते इतने हैं। अब क्या हो गया 4320 डिवाइडेड बाय 3000। हम जानते बहुत कोई यहाँ तक बनाया होगा, उसके बाद क्या करेगा यही दिमाग में नहीं आया होगा। ये 0 भी काटा होगा, यहाँ पर हो सकता है कि आगे थोड़ा सा काट भी लिया होगा। हम अगर तुम काटते हो तो आएगा तुम्हारा इसका कितना 144। हाँ 1.44, नॉट 144, 1.44 आ रहा है। ओके, यहाँ तक भी बहुत कोई बना लिया होगा और उसके बाद उलझ गया है, परंतु नहीं उलझना चाहिए था। क्यों? देखो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया यहाँ पर। अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे। देखो अभी लगेगा क्या ये तो हम भी बना लेते, ये तो कोई मुश्किल नहीं था, पर गलती तो मैक्सिमम से हो गया है। अब देखो क्या है कि इस बार 3000 है, एम अमाउंट निकालना है 3000 है, प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n बाई 2 इस बार है। ठीक है, तो हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ये जगह पर ही गड़बड़ है कि n है और ये n बाई 2। हम लोग क्या करते देखो 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n इज इक्वल टू 1.44। हमको n बाई 2 चाहिए, हमको n बाई 2 चाहिए यहाँ, तो इसलिए हम n बाई 2 अगर करते हैं तो इसको भी बाई 2 करना होगा पावर। अगर इधर बाई 2 पावर करते हैं तो इधर बाई 2 करना होगा। अब इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 144 डिवाइडेड बाई 100, हाफ मतलब होता है रूट, पावर हाफ रूट। ये हो गया 12 का रूट और ये हो गया 10 का रूट इजिकल टू इसके वैल्यू 1.2 हो गया। अब तो बन जाएगा ना, अब क्वेश्चन काफी इजी हो गया ना। अब इसमें पुट कर दो। क्या किए देखो, हम लोगों को ये रिजल्ट निकल चुका था। इस साइड में हमको n बाई 2 चाहिए, इस साइड भी हाफ से हाफ पावर के लिए बाई 2 कर दिए, इस साइड में हम 1 बाई 2 किए। दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड हम रूट निकाल सकते हैं, दोनों साइड हम सेम पावर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही किया है कि इसको बाई 2 किए तो इसको भी बाई 2 कर दिए। इसमें हो गया 500 बाई 2 मतलब हो गया रूट, तो इसका रूट निकाल के निकाल दिया तो इसका वैल्यू देखो निकल गया था। a इज इक्वल टू देखो क्या हो गया 3000 इंटू 1.2, इसकी पूरी वैल्यू निकल चुका है।
1.2 is equal to 36000 एक घट का पॉइंट, दैट इज आंसर 36000 सॉरी 3600 है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन कैट में आया था। कैट का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, किसी किसी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन ही बहुत हाई रहता है, कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हाई रहता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन ज्यादा रहता है, पर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है। पर हाँ, हम जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उस लेवल में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हम डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं सोचना है। हमारे लेवल में खाली डिफिकल्ट आता है, इसलिए सिंपल क्वेश्चन, फाउंडेशन क्वेश्चन, हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हम लोग अटेंड नहीं करेंगे, ये भी गलत है। तुम सब तरह के क्वेश्चन में ही रेडी रखोगे अपने आप को, एग्जाम में आने के लिए नहीं, तुम्हारे जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। देखो जब कोई परीक्षा होता है, जैसे मान लो कि तुम नेट की परीक्षा दे रहे हो, तो नेट की परीक्षा में तुमको टोटल 20 कहो सब्जेक्ट्स, 20 सब्जेक्ट्स एक साथ याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए तुमको जब तक रिकॉल करने की क्षमता ना हो तब तक तुम नहीं सकोगे। तो रिकॉल करने के लिए क्वांट और रीजनिंग बहुत अच्छा है, ये है क्योंकि ये पजल टाइप का है जो तुमको क्या करता है कि सोचने का क्षमता बढ़ाता है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हर समय बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, 5 सिंपल क्वेश्चन है। 5 में देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंट in 3 hours ऑफ 1 डे is in 3 ना is is 3 hours 3 hours। इट इज इन अगर लिखा हुआ है तो इन की जगह वो is है, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक तब what होगा। percent of a day is 3 hours हाँ तो ठीक है, what percent of 1 day is 3 hours 3 hours। तो हमको what percent of, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 1 डे या आवर है 24 आवर्स, आवर और आवर कैंसल्ड, तब हो गया x इज इक्वल टू 3 इंटू 100 बाय 24, दैट इज 8, 4 से 25 बाय 2 इज इक्वल टू 12.5%। सिंपल क्वेश्चन था, डे को आवर में चेंज करना था, या उल्टा भी हो सकता है, आवर को डे में भी चेंज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा डे में चेंज करने पर, ठीक है। चूंकि इसमें हम 2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल दिए थे, इसी कारण जिसमें सबको बहुत कोई क्वेश्चन अधिकांश उसमें अटक गया है, तो अब डिफिकल्ट लेवल में प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन सिंपल लेवल दिए हैं, परंतु उसमें भी थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा, है ना, बिना याद रखे नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें जिन लोग को पुराने क्वेश्चंस करना है, मेरा यूट्यूब चैनल क्लासेस विद अमित सेन, नोट कर लो, क्लासेस विद अमित सेन में जुलाई महीने के सारे जितने भी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, 8 जो हम लोग क्लासेस किए हैं, सारे क्लासेस अपलोड हो चुका है। उसमें तुम्हारा जो बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है या जो बॉक्सेस ये है, उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तुम क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर सकते हो, उसका खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हारा वहाँ पर जो हम एनालिसिस लाइव में किए थे वही एनालिसिस ही यूट्यूब में है, उसको तुम देख सकते हो, पुराने पढ़ाई को देख सकते हो, अगर छूट गया तो उसको कर सकते हो। और जिन लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हो उन लोग को हम कहेंगे, या जिन लोग का परसेंटेज कम आ रहा है, पिछले एपिसोड्स को जरूर देखो यूट्यूब चैनल में क्लासेस विद अमित सेन, उसको सब्सक्राइब करोगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 958 into 21 6 number question, 958 into 21 divided by 4
डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये बॉडमास का रूल तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं वही देखना है। बहुत कोई क्या कर दिया है, इसको गुना कर देता है, उसको डिवाइड करता है, व्हिच इज रॉन्ग। तुमको क्या करना है, 958 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4। अगर तुम मान लो कि एक बार में कर दिए हो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मानते हैं, क्योंकि ये तुम सिंपल लेवल दिए, परंतु तुमको बॉडमास को याद रखना बहुत जरूरी इसमें है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये और क्या ये करेंगे, एक ही बार में आंसर कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो आएगा 5029.5। इजीएस्ट क्वेश्चन था और हम देखें कि लगभग सबको राइट किया होगा। ठीक है, नाउ द टाइम फॉर क्लास वर्क। ये तो हम लोग घर पर बनाए हैं, उसका आंसर कुछ बना कुछ गलत हुआ, लेकिन अब हम लोग आएंगे आज के क्वेश्चंस जो कि हम लोग यहीं पर इसी समय बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर, चलो पेन कॉपी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम फर्स्ट में दिए हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स जरूर है। डिफिकल्ट तो नहीं है परंतु ट्रिक्स है। देखो कितना तुम याद रख पाए हो, कितना तुम हमारे बात को सुने हो पहले वाले क्वेश्चंस का, उस पर निर्भर कर रहा है तुम इस क्वेश्चन को सकोगे या नहीं सकोगे। द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट 2.25 लग रहा है कि ये तो बहुत इजी है, का पावर 3, अब भी इजी लगेगा, प्लस 16 माइनस 4 इंटू 2.25, अभी खत्म नहीं हुआ है, माइनस 2.25 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2.25 प्लस 4। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, हम पहले ही बता दिए। 2.25 का होल क्यूब प्लस 16 माइनस 4, 2.25 इंटू 2.25 माइनस 2.25 का होल क्यूब बाई 2.25 प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम पहले ही बोल दिए कि ट्रिकी क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट से पहले ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखने में इतना लंबा लग रहा है, फिर 2 मिनट के पहले ही बन जाएगा अगर तुम ट्रिक यूज करते हो और मेरे पहले वाले बातों को ख्याल करते हो तो। जिसका हो जाएगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, जिसका हो जाएगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे आंसर। नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। एक मिनट हो गया है।
अभी तक किसी का आंसर नहीं हुआ? अनामिका केसरी 5√11 5√11 5√11 नहीं, आंसर गलती है अनामिका। 1 मिनट 2 मिनट हो गया है, पर 1 मिनट और टाइम हम दे रहे हैं आज एक्स्ट्रा। नहीं, टाइम अप। और इससे ज्यादा टाइम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम इससे ज्यादा टाइम देने का अर्थ हो गया कि सिंपल मेथड में सब इसको गुना भाग करके आंसर निकाल देगा। वैसा नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर तुम इसको जोड़ दिए हो तो क्या नहीं बनेगा आंसर, इसको ऐड नहीं करना है। ये क्वेश्चन में यही चीज है, हम बोले कि ये ट्रिक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम ले लो, 2.25 प्लस 4, ये एलसीएम हो गया, क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर में नंबर है, नीचे की तरफ एक ही नंबर है। ये सब चीज को ख्याल रखोगे तो देखो 2.25 का होल क्यूब प्लस 16 माइनस 4 इंटू 2.25, इसके साथ ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसके साथ इसका जैसे 1 प्लस 1/2, तो क्या होता है 1 इंटू 2 प्लस 1/2, ये करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के साथ हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए 2.25 प्लस 4। ठीक है, मेरा थोड़ा जगह कम हो रहा है इसलिए हम थोड़ा नीचे करके लिख रहे हैं। ये पोर्शन हो गया, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस 2.25 का होल क्यूब। देखो दिस इनटू दिस, इसको पूरा को हम लोग एक ले लिए है। थोड़ा ध्यान से देखो तो क्यों लिए तुमको पता चल जाएगा। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसको एक साथ ले लिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए। सब ट्रिक को भी पकड़ता है। जो लोग नया ज्वाइन किए हो उन लोग पिछले वाले एपिसोड को देख सकते हो, परंतु नया से भी तुम इन सबको सीख सकते हो कि क्यों कैसे हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किए। ये वाला एज इट इज रहेगा क्योंकि ये माइनस इतना है, ये इसके नीचे ये वाला है तो एज इट इज रह गया। अब देखो 2.25 का होल क्यूब हम कैसे लिख रहे हैं, इसको माइनस, इसको पहले लिख रहे हैं 4 2.25 इंटू 4 है ना, प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2.25 प्लस 4। कुछ समझ में आया क्यों ऐसा हम किए? इसको ऐड कर सकते हो आप, 6.25 अब हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखो ये पोर्शन को खाली देखो, a प्लस बी इंटू ए क्यूब, थोड़ा गड़बड़ है क्या, रुको, हाँ सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर स्क्वायर होगा, हम क्यों कर दिए। ओके, अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को पकड़ पाओ तो वेरी गुड, परंतु साथ में इसको कंप्लीट कर लो तो हो गया। दिस इज स्क्वायर होगा, क्यों हम गलती से कर दिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है। हम इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना, ए क्यू माइनस बी क्यू, वहां पर हम गलती से क्यू कर दिए थे।
यहाँ क्यू है, हम गलती से इसको भी क्यू कर दिए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा दिए हम, तो ये हो गया ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ हम डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी 2.25 का होल क्यूब प्लस 4 का तुम्हारा क्यूब और माइनस इतना था 2.25 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6.25। अब देखो ये और ये कट गया, ठीक है। तो बचा कितना, 4 का पावर, उसको सुधार कर लेना स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हम गड़बड़ कर दिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब 4 का क्यूब मतलब हो गया कितना, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 डिवाइडेड बाय 6.25। अब बोल रहा है इसको हम लोग को सॉल्व करके इतना आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर हटा रूट घटाओ तो क्या 64 इंटू 100 बाई 6.625। 64 का हो गया कितना 8, 100 का 10 और इसका हो गया 25, ठीक है। 64 का हो गया 8, 100 का 10 और इसका हो गया 25। ये कट रहा है देखो 2, नहीं सॉरी ये नहीं, ये 8, ये कट रहा है 5 और ये हो गया 2 और ये हो गया 5। That is 16 by 5. That means 3.2. ठीक है, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया था, वह क्यों करके उसको सुधार कर लेना, पर ये क्वेश्चन को ये करके रख दो। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन में जानते ही हो कि हम लोग फॉर्मूला को बेस करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट देने से अच्छा नहीं है, सबके लिए होनी चाहिए। और क्वेश्चन भी कंपटीशन या एंट्रेंस टेस्ट में सबके लिए होता है, सभी तरह का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहता है, ऑल लेवल्स का। इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेवल का है। इस क्वेश्चन को उम्मीद करते बहुत पढ़ सकोगे ये आंसर को, हाँ, पर डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चन हम लोगों का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हाँ, खाली ये एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन बनवा के सब सकड़े हो, सब सकड़े हो, बहुत सीख गए हो, अच्छा ये करके छोड़ देंगे और कहीं पर तुम्हारा सक्सेस नहीं हो रहा, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, 16 2/3। अब जरा देखते ही हम लिख रहे हैं, अब गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। ऑफ 600 माइनस 33 1/3% ऑफ 180। 16 2/3% ऑफ 600 माइनस 33 1/3% ऑफ 180। देखो कितना आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ये 2 मिनट में बहुत कोई सक जाना चाहिए इसको। कुमार सोनू 40। कुमार सोनू, शानू या सोनू, सोनू सोनू 40, सोनू 40 40। इस क्वेश्चन में भी इतना लेट क्यों, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इतना लेट क्यों, खाली अभी
कौन? 40. त्रिशा। त्रिशा भी 40। अनामिका केशरी 40, इंशा नैयर 40, अच्छा चलो आज शानू त्रिशा 40. शानू 40। काफी स्टूडेंट का बेहतर आंसर आ गया है। 40 इज द राइट आंसर। और 2 मिनट में आप लोग का पार हो गया है। तो क्या हो जाएगा? 48 प्लस 2 50/3 परसेंट के लिए 100 इंटू 600 माइनस 33 प्लस 1 33 इंटू 2 3 इंटू 1 हो गया 100/3 इंटू 180 परसेंट हटाने के लिए 100 है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, इसमें ये 20 कटा है, ये हो गया 2 यानी 100 माइनस यहाँ पर देखो 100 कटा है, ये हो गया 60 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ये भी सबके लिए है, मतलब सबके लिए, सब क्वेश्चन ही सबके लिए है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मास्टर डिग्री का एंट्रेंस के लिए तैयार कर रहा है डीयू में, या तुम्हारा मास्टर डिग्री का एंट्रेंस के लिए पूना में तैयार कर रहा है, उन लोगों के लिए कोई क्वेश्चन अलग होता है, या जिन लोग आरबीआई की तैयारी कर रहा है उन लोग का क्वेश्चन अलग हो जाता है, या कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो अलग हो जाता है, या कोई बैंक पीओ का तैयारी कर रहा है तो अलग हो जाता है। सबका करीब करीब एक है। यहाँ तक कि कैट मैट में भी यही क्वेश्चन सब आता है, सब मिलाकर ही क्वेश्चन दे रहे हैं। Now question है, if CP of cost price, CP of 13 bats, CP of 13 bats is rupees 390. If CP of 13 bats is rupees, bats are rupees 930, 390, 390. Full stop. What is the price of bat? What is the price of bat when it is sold at? What is the price of bat when it is sold at 10% loss? 10% loss. Again हम repeat कर रहे हैं. If the CP of 13 bats are rupees 390. What is the price of bat when it is sold at 10% loss? ये क्वेश्चन सिंपल लेवल का है। 2 minutes time. You have 2 minutes time. आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। कुमार सोनू 27, इंशा नैयर 27. कुमार सोनू 27, इंसा नैयर 27। अभी थोड़ा टाइम है, कोई अगर कोई आंसर को बदलना चाहे बदल सकते हो। या जिन लोग अभी तक बना रहे हो उन लोग के लिए थोड़ा सा टाइम है। त्रिशा भी बोल रही है 27, इतने लोग 27 बोल रहा है, शायद आंसर भी 27 ही होगा तब। एंड टाइम इज अप, आंसर इज 27। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया, दो चीज में ख्याल रखना है कि 13 बैट्स का दे दिया तो 1 बैट कम निकाल लेंगे, दैट इज 390 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू हो गया 30, है ना। 39। अब प्राइस मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्राइस ऑफ द बैट उसी में तो वो दुकानदार सेल करता है, तो लोग सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस 1 लॉस है माइनस लॉस बाय 100, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो गया हम लोगों का 30, प्राइस ऑफ द बैट यानी एक बैट का प्राइस पूछा है, लॉस हो गया कितना 10/100, that is cancel is equal to 30 into 10 minus 1 9/10, that is 0 cancelled, answer is correct 27। दो क्वेश्चन थोड़ा सा
ठीक ठाक रहा है ना। आंसर भी तुम लोगों ने काफी लोगों ने दिए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब फिर देते हैं बेन ग्रेम। देखने में इजी क्वेश्चन पर सोचने वाला क्वेश्चन। सोच लिया तो बना लिया, नहीं सोच पाया तो नहीं बना पाया। अभी का क्वेश्चन जो आ रहा है, टुडेस 10th नंबर क्वेश्चन इज, सोच लिया तो बना लिया। If 3 taps are open, if 3 taps are open, 3 टैप, 3 नल एक साथ खोला गया है, 3 taps are open, comma, a tank filled in 12 hours, 3 टैप को खोल दिया गया है एक साथ एक टैंक में, और वो टैंक भर जाता है 12 घंटे में, 12 hours, full stop. If one pipe fill it in 10 hours, if one pipe fill it in 10 hours, fill it in 10 hours, and another in 15 hours, सेकेंड होता है कितना फिल करता है, 15 आवर्स। 3 पाइप, 3 तुम्हारा टैप एक साथ एक टैंक में खोल दिया गया है तो 12 घंटे में भर जाता है। एक टैंक फिल करता है, एक टैप फिल करता है उसे 10 घंटे में, दूसरा टैप फिल कर सकता है उसे 15 घंटे में। तो फिर पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स डज थर्ड टैप, how many hours does third tap take alone to empty that tank completely, empty that tank completely। एक बार क्वेश्चन को फिर से फर्स्ट पढ़ दे रहे। if 3 taps are open, a tank is filled in 12 hours, if one tap fill in 10 hours and another in 15 hours, how many hours does third tap take alone to empty that tank completely? Time start now. Kumar Sonu 12 hours. Kumar Sonu 12 hours. 12 hours. Trisha 12 hours. अभी टाइम है दोनों क्वेश्चन को जल्दी बना लिया बहुत कोई। हाँ ये बात है कि राइट आंसर है या नहीं वो हम अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं। टाइम है, एक बार देख सकते हो, अगर कंफर्म है तो ठीक है, नहीं हो डाउट हो मन में तो फिर से चेक करो। टाइम इज अप। देखो यहाँ पर 3 टैप 12 घंटा बोल रहे तो बहुत कोई ये सोच लेगा कि तीनों टैप भर रहा है, पर नहीं, 2 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है। ये इसमें सोचने वाली बात है। अगर ये चीज तुम सोच लिया कि 2 भर रहा है 1 खाली कर रहा है, या 3 टैप खोल दिया गया, कभी नहीं बोला कि तीनों टैप भर रहा है। अगर तुम सोच लिया कि तीनों टैप भर रहा है तब गड़बड़ हो जाएगा। हम सबका 1 आवर निकाल लेंगे। 3 टैप का एक साथ का 1 आवर में कितना होगा 1/12, 1 आवर में इसमें कितना होगा 1/10, और इसका हो जाएगा 1 आवर में 1/15। तीनों टैप मिलकर 1 आवर में 1/12 भरता है। पहला वाला भरता है 1/10 एंड सेकेंड वाला 1 आवर में 1/15। हम लोगों का क्वेश्चन में ये क्या है, इसमें ए और बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है। कितना इसके टाइम लग रहा है 1/12, 1 आवर का। तो ए का कितना है 1/10, बी का कितना है 1/15, सी नहीं है मालूम 1/12। इजिकल तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 3, ये हो गया 2, माइनस
c इज इक्वल टू 1/12 और 5 तुम दूसरे ढंग से ही बनाए हो, करेक्ट है, उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं बनाए तब तुम इसको ध्यान से देखो, है तुम्हारा 1/6 माइनस 1/12 इज इक्वल टू c का काम 12 हो गया, ये 2 - 1 इज इक्वल टू c, दैट इज 1/12 इज इक्वल टू c, दैट इज c इज इक्वल टू कितना हो गया 12 आवर। हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा। और एक बार देख लो क्वेश्चन के आंसर को, ए और बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है, 1 घंटा में कितना 1/12, तो ए और बी का टोटल कितना हो गया 1/10, एक आवर का। चलिए सी माइनस, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर या एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी होगा। तो क्या हो जाएगा 30 एलसीएम, ये हो गया तुम्हारा 5, तो 5/30 1/6, इसको साइड चेंज किए, सी का काम निकाल लिया 1 घंटा का, कितना है 1/12 1 घंटा का। तो सी पूरा को खाली करने में कितना समय लगा लेगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 12 आवर्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज 10 क्वेश्चन किए, पिछले वीक में भी 10 क्वेश्चन किए, परंतु जो स्टूडेंट्स न्यू है, बहुत स्टूडेंट न्यू ज्वाइन किए हो, बहुत स्टूडेंट्स लोग जिन लोग न्यू ज्वाइन किए उन लोग को हम बता दे रहे हैं कि सैटरडे हम लोग सीखने वाला क्लास करते हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस का रेगुलर करना है और सीखना है तो सैटरडे का क्लास को ज्वाइन करना होगा, जो कि 4:30 बजे से गूगल मीट में होता है। और हाँ, जिन लोगों को पिछला में नोट्स चाहिए, पिछला क्लासेस को चाहिए, उन लोग ने क्लासेस विद अमित से ज्वाइन करोगे, उसको सब्सक्राइब कर लोगे यूट्यूब में, तो तुमको पिछले क्लास का भी मिल जाएगा। लगभग 100 क्वेश्चन उसमें है, उसको भी तुम रेगुलर क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें भी हम इसी लाइव क्लास को यूट्यूब में क्या किए हैं, अपलोड किए हैं। ओके, आज यहाँ तक, थोड़ी सी टाइम आज ज्यादा लगा है। थैंक यू वेरी मच।